पति ब्रह्मचारी। जीजा जी को ताई जी इतना मानती थी, उसके बाद भी उन्होंने ये सब किया। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो ये सब कैसे कर सकते हैं। अच्छा बस बस बस, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा बस। अनिल जीजा जी भी तो अपने ही थे ना, अपने होकर भी उन्होंने पीठ में चाकू घोंपा है। मेरी बेटी का क्या होगा? अदिति के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अदिति हमारी बच्ची है, हम उसका ध्यान रखेंगे, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए, हम सब हैं। और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से भाभी घर आ पाई हैं। थैंक यू पापा जी। है ना भाभी? इसने मुझे जेल से बाहर निकाला, मुझ पर लगे सारे इल्जाम मिटाए, मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलवाई। इसके लिए इसका बहुत एहसान है मुझ पर। भाभी लेकिन आज ईशा बहू ने ये बात तो साबित कर दी कि वो अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा के लिए जी जान पर खेल सकती है। और फिर इसकी इस बात के लिए तो उसे इनाम मिलना चाहिए, है ना भाभी? तो आप इनाम के तौर पर उसे पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दे दीजिए। आप शायद भूल रहे हैं देवर जी कि अपनी पढ़ाई की चुनौती में हार गई है। अगर इस एहसान के बदले अपनी हार को जीत में बदलना चाहती है, ये कभी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं पापा जी, कोई बात नहीं ताई माँ। ताई जी पर मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। जाओ सब लोग यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जाके सबके लिए खाना बना। सुना नहीं सबने? जाओ सब लोग यहाँ से, जाओ सब लोग, जाओ यहाँ से। सब ले जा इसको, इसको भी ले जा। जा बेटा जा। मेरे पास सरला देवी के नाम का अरेस्ट वारंट है, गिरफ्तार करो इसे। मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था, ये सब मैंने ही किया है। अगर मैं शायर या फिलोसोफर होती तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख देती सासू पे। पर फिलहाल इतना ही कहूंगी कि कीमती चीजों को यूं फर्श पे नहीं गिराते। मेरे परिवार को तकलीफ देने के लिए इतना बड़ा खेल रचा है और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। आज से पहले खुद को इतना कमजोर और लाचार कभी महसूस नहीं किया है मैंने। न नदियों का बहाव थम सकता है, न हवा का बहना रुक सकता है, और ना ही सूरज कभी कमजोर पड़ सकता है। जो इंसान अपने परिवार के लिए खुद की जान की परवाह ना करे, वो भला खुद को हारा हुआ या कमजोर कैसे महसूस कर सकता है?
कैसे भूल सकता है कि उसके ऊपर उसके परिवार की दुआ और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा से। और मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे होते इरताई माँ को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। सूरज, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर उसका है जो इस सब के पीछे है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सही कहा आपने। इस सब के पीछे जो कोई भी है उसे सूरज को जवाब देना ही पड़ेगा। क्यों क्या कर रही हैं शशि? ये परिवार मेरा भी है, तुम्हारी तरह जवाब मांगने का हक मुझे भी। ठीक है चलिए, आराम से बैठिए पीछे। भाभी ये देखिए, ये देखिए, ये लड़कियां यूपीएससी एग्जाम पास करके ऑफिसर बनके क्या क्या कारनामे कर रही हैं। हमारी ईशा में भी बहुत टैलेंट है, बहुत सारी संभावनाएं। अब आप ही देख लीजिए कि उसने कैसे सच्चाई का पता लगाया और आपको बिल्कुल बेदाग वहां से निकाल लिया। हमारी ईशा में भी इन लड़कियों की तरह कुछ कर गुजरने की काबिलियत है। अब जानते हैं देवर जी, पढ़ाई वाली चुनौती हार गई तो उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। नहीं भाभी, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। वो चुनौती हारी नहीं बल्कि जीती थी। फिर भी वो आपके सामने चुप रही, हार स्वीकार कर ली। और वो ये जानती थी कि वो पर्स जिसमें पैसे थे उसमें आग आपने लगाई। फिर भी उसने सबके सामने आपका नाम नहीं लिया, चुप रही, हार मान ली। वाह देवर जी, आपके सामने महान बनने का खेल खेला है, मेरी चुगली भी कर दी और आपकी नजरों में बड़ी भी बन गई। नहीं भाभी, मैं कसम खा के कहता हूं कि उस बच्ची ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। ये तो काव्या ने आपको वो सब करते हुए देख लिया था, लेकिन जब ईशा को काव्या ने ये सारी बात बताई तो ईशा ने काव्या को भी चुप रहने के लिए कहा। आपके गुस्से, आपकी नफरत ने ईशा को आपसे बहुत दूर कर दिया है। उस बेचारी की सही छवि आपको नजर ही नहीं आ रही। अपने जिद में आके उसकी पढ़ाई रुकवा दी, ये तो गलत है ना भाभी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा के उसे सही दिशा दीजिए और अपनी गरिमा का मान रखिए। उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।